वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आपका स्वागत है साइंस राइजर की क्लास में। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है संट। ये संट जो नाम का टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, आईआईटी के अंदर भी आते हैं, नीट के अंदर भी आते हैं बच्चा पार्टी, और साथ में बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। और खास बात ये है कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपको कितना सोच सकते हो। इसके साथ साथ कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा। आप पूरा लेक्चर पढ़ोगे तो उसमें आपको 100% आउटपुट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वहां पे मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूं। और साथ साथ आप जो है लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो उनको भी जो है सीखने का मौका मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं संट की। देखो हुआ क्या, सबसे पहले इससे पहले हमने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर के बारे में। पहले इसके बारे में एक हिस्ट्री जानते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? गैल्वेनोमीटर के बारे में। जब हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस बताया था जो करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसी सर्किट के अंदर। और आजकल इस टाइप के भी आ सकते हैं जो मेजर भी कर सकता है, दोनों काम करता है, डिटेक्ट भी करता है और उसके साथ साथ मेजर भी करता है। अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर की खास बात यह है कि यह केवल माइक्रो एम्पियर तक करंट को मेजर कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा करंट मेजर करेगा, ज्यादा मेजर नहीं करेगा। अब माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर किया जा रहा है या उससे थोड़ा ऊपर मेजर कर सकता है। अब हुआ क्या, हमने बाहर से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से ज्यादा करंट, एक स्ट्रॉन्ग करंट को पास करा दिया। कैसे करंट को? स्ट्रॉन्ग करंट को। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग करंट को पास करवाया, कैसे करंट को? ज्यादा हाई करंट को पास करवाया, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? डैमेज। क्योंकि ये क्या कर सकता है? स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, बट हमने इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग करंट को पास करवा दिया, तो गैल्वेनोमीटर हो गया डैमेज। अब इस डैमेज से बचाने के लिए किसका सहारा लिया गया? संट का सहारा लिया गया। संट क्या होता है? संट बच्चा पार्टी एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, संट क्या होता है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। इसके लिए संट क्या होता है? संट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, एक छोटा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है, विच इज यूज टू प्रोवाइड easy path for current, easy path for करंट। ठीक है भाई, करंट वो स्मॉल रेजिस्टेंस है, सॉरी संट वो स्मॉल रेजिस्टेंस है जो सर्किट के अंदर इजी पाथ प्रोवाइड करता है। किसको? करंट को। और किसमें अप्लाई किया जाता है? ऑलवेज अप्लाई इन पैरेलल। यहां पे लिख देते हैं एंड ऑलवेज अप्लाई इन पैरेलल। किसमें लगाया जाता है बच्चा पार्टी? पैरेलल के अंदर। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक एक कंसेप्ट को खोल के बताऊंगा, और जो बच्चा बिल्कुल पुअर है और एक स्टैंडर्ड लेवल का बच्चा, दोनों के लिए सेम बातें रहेंगी ये। और मैं बता रहा हूं कि आपने बहुत सारे देखा होगा, जब भी आप पढ़ते हो तो एक अपर लेवल से चलते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को पता नहीं चल पाता कि कैसे उसको सीखे। मैं दोनों काम कर रहा हूं कि जो बच्चा वीक है, जो यहाँ पे आया सीखने की मंशा से, मैं 100% गारंटी लेता हूं उसको आएगा, फोड़ देंगे आप, मैं ये गारंटी मैं लेता हूं। बस आपका मन होना चाहिए, कंप्लीट लेक्चर के साथ आप होनी चाहिए। ये मेरी गाइड। नीट और आईआईटी कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान ही क्लियर करते हो और आप भी इंसान क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस विच is used to provide easy path for current and always apply in the parallel के अंदर। अभी मैंने एक बात बताई थी कि गैल्वेनोमीटर है केवल माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करता है। अगर इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग करंट को पास कर दिया तो ये डैमेज कर देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि सपोज कीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट जा रहा था। ठीक है, अब यहां से कोई करंट पास कर दिया। ठीक है, पहले सपोज कीजिए कि स्मॉल करंट था, इस आई की वैल्यू क्या थी? स्मॉल। तो आसानी से गैल्वेनोमीटर में से पास हो गया और इसने क्या कर लिया? इसको डिटेक्ट भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट क्या हुआ कि अचानक से इसके अंदर से करंट ज्यादा पास हो गया बच्चा पार्टी। अगर इसके अंदर से करंट ज्यादा पास हो गया तो ये गैल्वेनोमीटर को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। अब इसके डैमेज को बचाने के लिए हमने क्या किया? इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया। ये लगा दिया पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको क्या कह दिया? एस।
क्योंकि संट कह दिया। अब ये जो करंट आया यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग करंट है, इसको दो रास्ते दिखाई दिए, एक तो इसके अंदर से, एक इसके अंदर से। इसके अंदर से जो करंट गया वो गया IG, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर करंट है, तो इसके अंदर से कितना गया I माइनस IG, इतना करंट गया। और यहाँ से कौन आया IG। अब दोनों मिलकर फिर से बाहर क्या बना देंगे, I करंट बना देंगे। अब खास बात ये है, देखिए ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, अभी अभी पीछे लिखवाया मैंने, दिस इज द स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ की यहाँ पे बात करोगे, दैट इज V इज इक्वल टू में I इंटू R के बराबर। जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल उसका करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग करंट आया था हमारे पास, वो सारा करंट किसके थ्रू चला जाएगा, संट के थ्रू चला जाएगा। और ये गैल्वेनोमीटर के अंदर से क्या जाएगा, थोड़ा करंट जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में से स्मॉल करंट जाएगा तो वो डैमेज भी नहीं होगा, और करंट सर्किट में करंट की प्रेजेंस को भी बता देगा, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का ये काम नहीं कि कितना करंट आया ना, यहाँ पे ये बताएगा कि उस सर्किट में करंट है या नहीं है, उसी को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये तो लिखा था टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। और इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि इसके अंदर से जो करंट आए वो सारा करंट इसमें से पास होगा, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होगा वो कैसा पास होगा, वो कम पास होगा, तो वो डैमेज होने से बच जाएगा। इसलिए हमने इस संट का यूज किया। आई थिंक समझ आ गई होगी ये बात। अब इसके बाद मैं आपको बात बताऊं, एक बात सोचिए, जब ऐसी बात आपके सामने आ रही है तो आपको एक बात का पता होगा कि पैरेलल के अंदर हमेशा क्या रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। अब इसका रेजिस्टेंस तो है G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, यहां पे लिख देता हूं, G इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। करंट IG है तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, दैट इज द IG इंटू में G के बराबर, जो किसके अक्रॉस है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है। किसके अक्रॉस है बच्चा पार्टी, गैल्वेनोमीटर। इसी प्रकार जो रेजिस्टेंस संट के अक्रॉस है वो कितना हो जाएगा, दैट इज द I माइनस IG, और करंट रेजिस्टेंस कितना, S हो गया। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस, बिकॉज करंट थ्रू दिस इज I माइनस IG एंड रेजिस्टेंस इज S, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, सिमिलरली I इंटू R। ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके अंदर दोनों का वोल्टेज क्या रहता है, सेम, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, ये इसके पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द IG इंटू G इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I माइनस में IG इंटू S के बराबर। अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ले, IG की वैल्यू निकाल ले, तो इट कम्स आउट टू बी I माइनस IG एंड डिवाइडेड बाय G, तो SYG। तो दिस इज द गैल्वेनोमीटर करंट, ये गैल्वेनोमीटर करंट आ गया। यानी कि अगर आपसे वो पूछे कि गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास हुआ, तो दिस मच करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले संट में कितना हुआ, तो जो टोटल करंट उसने यहाँ से दिया था उसमें से गैल्वेनोमीटर करंट को माइनस कर दीजिए, आपके पास किसके थ्रू आ जाएगा, संट। यही तो है जो संट के थ्रू पास हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, IS कहेंगे, दैट इज टोटल करंट माइनस IG इज द संट करंट, IS के बराबर। इस प्रकार हो जाएगा। तो ये टोटली संट का था, और क्या रोल था, उस गैल्वेनोमीटर को या उस सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए पैरेलल में एक लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल, और जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो ज्यादा करंट उस संट के थ्रू पास होगा, और ज्यादा करंट संट के थ्रू पास होगा तो हमारा जो ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जैसे गैल्वेनोमीटर या कोई सर्किट है वो डैमेज होने से बच जाएगा, इसलिए यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर इसकी यूजेस की बात करें, अगर यहीं पे मैं इसके यूजेस की बात करूं संट की, तो सबसे पहले यूज होता है to protect device by damage, या फिर बाय स्ट्रॉन्ग करंट। डैमेज होने से बताता है वो उसको, कि ताकि वो डैमेज ना हो जब उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग करंट पास हो। ये फर्स्ट था। और सेकंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे लिखा सकता है डिवाइस बाय स्ट्रॉन्ग करंट से, और स्ट्रॉन्ग करंट से क्या होता है, वो डैमेज होता है, उससे बचा लेता है। सेकंड, हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा पार्टी, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी यूज किया जाता है संट का। और कैसे यूज किया जाता है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे या सीरीज में लगाएंगे, कब वो एमीटर बनेगा, कब वोल्ट मीटर बनेगा, तो इसका मतलब वो संट का ही तो यूज है। और इसी का यूज करके हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा। इस एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, केवल इन दो को लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे। मेरा मानना है ये पर्सनल ये, बट कई बुक्स में दे देता है ये भी लिख दो कि ये वाले भी लिख दो, पर मैं नहीं लिखूंगा इसको। मैं केवल दो ही यूज बता रहा हूँ टू प्रोटेक्ट द डिवाइस बाय स्ट्रॉन्ग करंट और टू डैमेज, और सेकंड हो जाएगा टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मैं ये दो ही बातें बताऊंगा। तीसरा वोल्टमीटर वाला क्यों, क्योंकि कई कुछ बुक्स लिखती हैं उसको, पर मैं कहता हूं वो नहीं लिखना। मैंने इसलिए लिखा था कुछ बुक लिखते हैं, पर क्यों नहीं लिखना है मैं उसका भी रीजन आपको दूंगा जब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। अब चलिए पहला ही केस ले लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में डैमेज होने से कैसे बचाएगा, वो मैंने आपको समझा दिया। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कीजिए, कन्वर्ट करना हमें, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय संटिंग, बाय संटिंग, संटिंग और या दूसरा कनेक्टिंग, connecting a small resistance in connecting a small resistance in parallel, small resistance in parallel। या तो पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लिखो या बाय संटिंग लिख दो, दोनों में से एक बात लिख दो। दोनों एक साथ नहीं लिखोगे, क्योंकि संटिंग का मतलब ही क्या होता है पहले ही बता दिया। देखिए संटिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए जब भी हम बात करेंगे तो हम लिख देंगे कि बाय संटिंग और कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर यहां पे लिख देता हूं, टू गैल्वेनोमीटर। जब भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी, दैट कन्वर्ट इनटू द एमीटर के अंदर। देखिए कैसे होगा, सपोज कीजिए कि आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया और जिस रेजिस्टेंस का नाम है एस, तो ये जो है गैल्वेनोमीटर किसके अंदर से कन्वर्ट हो जाएगा, ये दैट इज द आई इज द करंट, सो दिस कन्वर्ट इनटू द एमीटर। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एमीटर के अंदर बच्चा पार्ट। इस प्रकार एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाओगे जिसका नाम है एस, तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार। तो जब भी आपसे बात आए तो ये याद रखना, जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो तो पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस अप्लाई करना, और वही बात मैंने ऊपर लिखी है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात होगी, अभी जस्ट किया था हमने। अब सपोज कीजिए इसके पास दो रास्ते, इसमें से करंट कितना गया, इसमें से गया IG, और इसमें से कितना जाएगा बच्चा पार्टी, I माइनस IG। ऑफकोर्स सी बात है, अगर यहां से करंट I आया था, इसमें से IG गया, तो कितना बचा होगा, I में से IG निकल गया तो I माइनस IG बचा होगा। तो इसके अंदर से वही करंट जाएगा, कौन सा करंट, दैट इज I माइनस I इंटू जी, और इसके अंदर से कौन आया होगा बच्चा पार्टी, IG। ये दोनों फिर से मिलेंगे और क्या बना देंगे, करंट I यहाँ पे फिर से बना देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस संट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे ओवरऑल अब क्वेश्चन क्या बन गया कि हम इसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कितना संट लगाएं, कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में। यही क्वेश्चन बन गया। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही बच्चा पार्टी आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वही कंसेप्ट सीरीज और पैरेलल का। मैंने जब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस की बात करवाई थी और सीरीज पैरेलल के केस करवाया था, तो वहां पे भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट बातें, इनको याद रखना है। ये कंप्लीट कोर्स मैं आपका करवा रहा हूं। वहां पे अगर किसी को लेक्चर देखना सीरीज पैरेलल वाला, तो वो भी मैं ऊपर लिस्ट आएगी, कॉर्नर आएगा, वहां पे कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पे मैं डाल देता हूं। हर लेक्चर में आपको वहां कॉर्नर में मिलेगा, बस कंप्लीट वीडियो के साथ। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक सेकंड मैं नहीं खराब करूंगा, मैं सारी बातें आपको ऐसे ही बताऊंगा। देखो मैं वही कर सकता हूं, मैं भी यहाँ पे क्लास में शेरो शायरी सुना दूं या कुछ भी कर दूं, पर बच्चा पार्टी अगर आपको शेरो शायरी सुननी तो प्रोफेशनल की सुनिए ना। आपके पास YouTube है, YouTube के अंदर आप डालोगे तो किसी की भी सुनिए, कुमार विश्वास हो गया, हरिओम पवार, जो बड़ी अच्छी अच्छी शेरो शायरी सुनाते हैं उनकी सुनिए आप। बट यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपका यहाँ पे सिर्फ इसी फोकस से आए कि आपको नीट में, IIT में, या किसी NIT के अंदर, या MIT के अंदर, या फिर
सीबीएसई बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए फोकस आपका इस पे होना चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे और इसका नशा आपको चढ़ेगा फिजिक्स का, तो वो एक अलग ही बात होगी, और वो ऐसी अलग बात होगी जो किसी शेरो शायरी में, किसी खेल में, किसी चीज में नहीं है। ऐसा नशा होता है इसका, ये जो मैं पढ़ाई का बोल रहा हूं, और ये आपको करना है। उसके बाद आपको कामयाबी की बुलंदियों को कोई नहीं कोई भी उसको मना ही नहीं कर सकता। आपके बदन के ऊपर कोट होगा, आप बड़ी कंपनी के सीईओ या इंजीनियर बने हुए होंगे, बस उसके लिए जुनून चाहिए। तो लेट अस सी दैट। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज सेम का मतलब क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस होगी। मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, IG इंटू में जी। अभी पीछे वाले भी केस में भी ऐसे सिखाई थी। ये किसके बराबर होगी, इसके अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस कितनी है, I माइनस IG इंटू में S। अब हमें फाइंड आउट कौन करना बच्चा, पार्टी S। So S is equal to that is the IG divided by my I minus IG, और इसके साथ कौन है, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है G, पहले भी लिख दिया था मैंने, G is गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अगर मैं इतना संट, दिस मच अमाउंट ऑफ संट इस गैल्वेनोमीटर के इसमें लगा दूं पैरेलल में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात ये हो गया इसका फैक्ट। अब बात करते हैं, अब ये गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, अब एमीटर की बात करते हैं। एमीटर बन चुका है, अब हम इसमें एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, एमीटर के बारे में जानेंगे। देखिए एमीटर का मतलब क्या होता है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को मेजर करके बताएगा आपको। ये बताएगा कि इस सर्किट में से 10 एम्पियर करंट है, इस सर्किट में से 20 एम्पियर करंट है, इस सर्किट में 30 एम्पियर करंट है। तो मेजर करता है, ये मेजरिंग डिवाइस होता है। आपकी लैब में भी आपको मिल जाएगा जो कि मेजर करेगा कितने एम्पियर का करंट है। कन्वर्ट बनाया कैसे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा के उसको एमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो एमीटर है, इस आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस, अगर ये आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 के बराबर। इसके बारे में सेकंड पॉइंट, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज। हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है बच्चा पार्टी, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कभी भी नहीं लगाएंगे। तो पहली बात, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0। दूसरी बात, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर, पैरेलल में कभी नहीं लगाएंगे। तीसरी बात, इसकी रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है, रेंज कैन बी इंक्रीज्ड, बट नॉट डिक्रीज, बट नॉट डिक्रीज। क्वेश्चन आएंगे बच्चे पार्टी, इस पे बता रहा हूं मैं, बट नॉट डिक्रीज। इसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता इसकी रेंज को, बट इसकी रेंज को इंक्रीज किया जा सकता। अब कहोगे सर ये कैसा फैक्ट हुआ, किसी की रेंज को बढ़ा सकते घटा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बताता हूं, ये बात समझिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया था, ठीक है। अब ये स्मॉल रेजिस्टेंस लेना है, बड़ा रेजिस्टेंस तो लेना नहीं है। मतलब मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा सकता हूं, और जितनी ज्यादा इस संटिंग की वैल्यू कम होगी उतनी ही ज्यादा एमीटर की रेंज होगी, ठीक है। जितना स्मॉल संट उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। अब मैं संट को बढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि संट की डेफिनेशन ही क्या होती है, स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर आप इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो ये संट बचेगा ही नहीं, फिर आपको गैल्वेनोमीटर में एमीटर में कन्वर्ट करना होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना है। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, संट का एस को बढ़ा दिया, सपोज करो। अब इसमें से करंट आया स्ट्रॉन्ग, तो इसमें से करंट कम जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से ज्यादा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। हमें तो एक ऐसा काम करना था ताकि मैक्सिमम करंट इस संट के थ्रू चला जाए और हमारा ये गैल्वेनोमीटर बच जाए, और एमीटर में भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस संट को मैं घटा सकता हूं, बढ़ा नहीं सकता, ये बात है। तो जितना कम संट उतनी ही ज्यादा एमीटर की रेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, याद रखे बच्चा पार्टी। तो ये हो गया। अब एक बात कह सकते हो कि सर हम इसको हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट क्यों ना करें, कभी पैरेलल में भी कर दें। अब सपोज करो, मैं इसको भी बात कर लेता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 100 ओम के बराबर, और इसके यहाँ पे लगा दिया मैंने एमीटर इस प्रकार से, और यहाँ पे बैटरी सप्लाई इसको कनेक्ट कर दी इस प्रकार से। सपोज करो मैंने की 100 वोल्ट की बैटरी सप्लाई,
ठीक है, तो करंट कितना आएगा, ये देखो एमीटर अगर आइडियल होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना, 0, अभी भी बताया। अब मैं मान लेता हूं कि आइडियल एमीटर नहीं होता, आइडियल चीज जिंदगी में होती ही नहीं है। अगर आइडियल चीज जिंदगी में नहीं होती है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। सपोज कीजिए इसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, इसके बराबर है, इसका है 100 ओम। अब मैं इसमें से करंट निकालना चाहता हूं, तो करंट कैसे आएगा, V इज इक्वल टू I इंटू आर, और I निकालोगे तो दैट इज V डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट के लिए V कितना है हमारे पास, 100 है, डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस टोटल, क्योंकि ये सीरीज में है दोनों, और सीरीज में तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड, तो 100 ओम प्लस 0.1, 100 ओम प्लस 0.1। अब एक ये सोचेगा कि 0.1 और 100 ओम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 0.1 ओम बहुत ही छोटा है और 100 ओम बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसको वो क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। और नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय में 100, कितना करंट आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, अगर ये आइडियल होता तो आना भी 1 एम्पियर था, बात भी सही होगी। अब मैं इसके अलावा मैं बाय मिस्टेक क्या करता हूं, इसको किस में ऐड कर देता हूं, पैरेलल में। एक बार इसको पैरेलल में ऐड करके देखते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक है, और इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, यहां पे ये वोल्टेज सप्लाई दी है बच्चा पार्टी यहां से 100 वोल्ट की फिर से, और इसके पैरेलल में लगा दिया एमीटर, एमीटर पैरेलल में लगाया तो इसका रेजिस्टेंस कितना माना था, 0.1 ओम के बराबर। ठीक है, अब हमें करंट निकालना फिर से V बाय में R के बराबर। अब की बार टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, बट अब की बार टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड नहीं होगा R1 प्लस R2, अब ये दोनों पैरेलल में होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 0.1। अब इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, अभी और ही कुछ बन गया। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ऊपर लिया 0.1 और प्लस 100, ये कितना हो गया 100.1, सॉरी 100.1 डिवाइडेड बाय, इसका इसके साथ करेंगे तो इससे ये कैंसिल होकर डिवाइडेड बाय में 10। अब एक ये भी सोच सकता है, देखिए 0.1 प्लस 100 है, इस 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि 100 में प्लस हो रहा है, क्योंकि नेग्लेक्ट कहां पे होता है, प्लस में या माइनस में, डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप कभी भी। नेग्लेक्ट करने का मैं आपको रूल बता देता हूं, कहीं आपको प्लस में मिल रही है क्वांटिटी या माइनस में मिल रही है जो कि स्मॉल है, जैसे 100 ओम बड़ा है और 0.1 ओम छोटा है, अगर ये प्लस माइनस में रहेगा तो नेग्लेक्ट कर दो, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में नहीं करोगे। ये प्लस है, मैं इसको लिख सकता हूं टोटल ऑफ, मैं लिख लेता हूं इसको इसके बराबर। अच्छा, अब इस 10 से कैंसिल होकर कितना रेजिस्टेंस आ गया, 10 ओम आ गया। जब ये सीरीज में था तो रेजिस्टेंस था 100 ओम, इसको पैरेलल में जोड़ते इस टोटल का रेजिस्टेंस बन गया 10 ओम। अब कितना देगा, I इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए आपके पास 100, और वो भी 10 भी कहां होगा, ये तो 1 अपॉन आ रहा है बच्चा पार्टी, 1 अपॉन आ रहा है आपके पास, ये हो गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो ये कितना बनेगा 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 बनेगा। तो वोल्टेज इज इतनी एंड 1 अपॉन 10, करंट कितना दिखा दिया 1000 एम्पियर, और आना कितना था 1 एम्पियर, तो पैरेलल में लगाते ही बना दिया कितना 1000 एम्पियर। देखो 1000 एम्पियर कितना करंट बना दिया, तो रॉन्ग, गलत हो गया, आना तो 1 एम्पियर था, आ गया इतना। इसलिए हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे बच्चा पार्टी, सीरीज में, पैरेलल में कभी नहीं करेंगे, ये रीजन आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, आप गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट और मजेदार फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं आपको। एक बार आप कंप्लीट बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेट हो, ताकि आपके लिए फिर क्रैश कोर्स वगैरह नीट IIT के लिए स्पेशल स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ CBSE बोर्ड के भी आपके अलग से प्रिपरेशन, किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करवाऊंगा, बट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, जो वोल्टेज को मेजर करता है, एमीटर कौन होता है, जो करंट को मेजर करता है। अब देखिए सपोज कीजिए आपके पास कौन है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बढ़ाना है तो हाई रेजिस्टेंस को किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज में। हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस को किस में लगा दिया, सीरीज में, जिसकी वैल्यू क्या, RH, मतलब हाई रेजिस्टेंस, इसमें से करंट पास होगा I, और टोटल करंट इसमें से जाएगा ऐसे, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट क्या रहता है, सेम। जैसे ही इसके साथ हमने हाई रेजिस्टेंस लगाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा पार्टी, दैट कन्वर्ट इनटू द वोल्ट मीटर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्ट मीटर में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई हाई रेजिस्टेंस इन, अप्लाई हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू गैल्वेनोमीटर, टू
गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कैसा रेजिस्टेंस लगा देंगे हम? हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर से बता रहा हूं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो दैट कन्वर्ट इनटू द वोल्टमीटर। अब आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता। अब सीरीज में करंट निकालेंगे तो करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? हमारे पास आई की वैल्यू निकालनी है हमारे पास, और करंट कितना हो जाएगा? देखो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर। आई निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? या फिर आप ऐसा सोच सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी V, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से फार्मूला। सो I इज द करंट, इसके पास भी आई करंट और इसके पास भी आई करंट। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? इसका रेजिस्टेंस G है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो G प्लस R इंटू एच। ठीक है, इस सर्किट के ऊपर हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई कर दी? V अमाउंट में, तब निकाल रहे हैं। तो V किसके बराबर आ गया हमारे पास? I इंटू जी प्लस आई इंटू आर एच, ये हो गया। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि V माइनस आई इंटू जी किसके बराबर होगा? I इंटू आर एच, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या आ जाएगा नेक्स्ट? V माइनस आई इंटू गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? I करंट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू में R इंटू एच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इतना करंट, इतना रेजिस्टेंस, जिसको हाई रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हमने हाई रेजिस्टेंस बोला है, अगर वो हाई रेजिस्टेंस RH की वैल्यू, इतनी वैल्यू अगर इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टमीटर में। अब हमने यहां पे क्या लिखा है? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, जिसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, और जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है उसको संट नहीं कहते हैं। संट तो किसको कहते हैं हम? संट तो कहते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। संट को किसको कहते हैं? स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर। और संट के ही यूजेस में यहां पे लिख रहा था, यूजेस जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, पहला यूज, किसी डिवाइस को प्रोटेक्ट किया, दूसरा यूज। इसलिए मैंने कहा था कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने में वो संट का यूज नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संट तो स्मॉल रेजिस्टेंस है। और अभी अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे बच्चा पार्टी? हमने लिखा कि हाई रेजिस्टेंस को अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बाद वो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट होगा? वोल्टमीटर में। और इतना हाई रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा एमीटर उसको कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? वोल्टमीटर के अंदर। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये सॉल्यूशन आ गया। अब इतने सॉल्यूशन के बाद इस वोल्टमीटर की खास बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होती हैं, वोल्टमीटर की बातें करेंगे। अब वोल्टमीटर की बात करते हैं। सेकंड, वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या होता है? जो किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। किसको करेगा? वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसका पहला, दूसरी बात ये क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है इस वोल्टमीटर का वो लगभग इन्फिनिटी के बराबर होता है। जैसे एमीटर का कितना था? 0, तो इसका कितना होता है? इन्फिनिटी। तभी तो हमने यहां पे क्या लगाया? हाई रेजिस्टेंस लगाया। और ये हाई रेजिस्टेंस ने इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को किसके बराबर पुट कर दिया? इन्फिनिटी के बराबर पुट कर दिया। जैसे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चा पार्टी? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, तो वोल्टमीटर का कितना? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, अगली हम बात करते हैं कि R की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? इन्फिनिटी के बराबर। अब हमेशा इसको किस में कनेक्ट करेंगे हम? पैरेलल के अंदर। पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, कभी भी सीरीज में नहीं लगेंगे। किस में नहीं लगाएंगे? सीरीज में। अब पैरेलल में कनेक्ट करने का रीजन क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम। अगर पैरेलल की बात करेंगे यहां पे, और पैरेलल में कनेक्शन, सपोज कीजिए हमारे पास ये सर्किट है और इस सर्किट में वोल्टमीटर को किस में लगा दिया? पैरेलल में। रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100, और यहाँ से किसको अप्लाई कर दिया? ये अप्लाई कर दिया, दैट इज द वोल्टेज, और वो भी 100 वोल्ट। ठीक है, अब एक सर्किट और ले लेता हूँ, दूसरा सर्किट ये, और इसमें पैरेलल में लगा दिया ये वोल्टमीटर जो कि 100 वोल्ट सप्लाई है और 100 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए, अगर हमने क्या कहा? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता। ठीक है, पैरेलल में करंट पास किया, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा। अब करंट के दो रास्ते, एक इसमें से, एक इसमें से गया। ठीक है, जो इसमें से करंट जाना चाहेगा, जो इसमें से करंट जाना चाहेगा वो यहां तक पहुंचेगा। हालांकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना? इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा। इन्फिनिटी नहीं होगा तो बहुत ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो करंट तो पास ही नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो करंट जाएगा नहीं। सारा करंट कहां से पास होगा? इस 100 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस।
ठीक है। जब 100 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पास होगा, वोल्टमीटर में से नहीं पास होगा, तो वोल्टमीटर किसी प्रकार की किसी वोल्टेज का जो है नहीं खाएगा, तो एग्जैक्ट रीडिंग देगा। अगर वोल्टेज इस वोल्टमीटर में से कोई करंट पास होता तो यहां पे भी कोई वोल्टेज ड्रॉप आता, उसके कारण जो वोल्टेज मेजर करता वो करता गलत, रोंग मेजर करता। परंतु उन्होंने क्या कहा कि इसका इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है, इसलिए यहां से जो करंट आए तो गया यहां तक, पर आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया। और हमें पता ओम्स लॉ से V = I × R, जिसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, उसके पास करंट लगभग 0 के बराबर। तो इस सर्किट में करंट क्या हो गया? 0। सारा किसके थ्रू पास होगा? इसके थ्रू काम करेगा। अगर इसी को बाय मिस्टेक मैं किस में लगा दूं? सीरीज में। करंट तो आया है, करंट तो आया है, करंट यहां तक पहुंचा, रास्ते में क्या? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस दिखा। इन्फिनिटी का मतलब मैं आपको कह दूं, इस दीवार है आपके सामने, उस दीवार में से आप पास हो जाइए, तो आप नहीं पास हो सकते क्योंकि दीवार ने इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लगाया आपके सामने, उसमें से आप चाहे टक्कर मारो कुछ भी करो उसमें से नहीं निकल सकते हो। इसी प्रकार इसके सामने भी एक दीवार खड़ी कर दी रेजिस्टेंस की, तो उसके कारण करंट आगे नहीं जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इसका मतलब ये काम ही नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही वोल्टमीटर को सीरीज में लगाया तो सर्किट ही काम नहीं करता। इसलिए हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। विद रीजन आपको बता दिया, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। अब इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट। अगर मैं एमीटर की रेंज को बढ़ाना चाहता हूं n टाइम्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे? इफ वी increase emitter range n times, so shunt become, उसका शंट कितना हो जाएगा भाई? शंट बिकम, क्योंकि एमीटर की रेंज को कैसे बढ़ाया जा सकता है? शंट की वैल्यू को डिक्रीज करके। शंट क्या होता है? एमीटर में क्या बताया था? जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया तो एमीटर बन गया। जितना शंट की वैल्यू कम, वो स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, उतनी ही एमीटर की रेंज ज्यादा, और उसको एमीटर की रेंज को केवल बढ़ाया जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। ये बात भी आपको बता दी। तो इंक्रीज किया है तो उसका शंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज द G डिवाइडेड बाय n-1, ये हो जाएगी। n टाइम्स बढ़ाया तो उसके शंट की वैल्यू ये हो जाती है। एक नंबर में क्वेश्चन या इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है n-1। n क्या है? नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। n की वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, n इज नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, ठीक है। बट यहाँ पे ये n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। बट यहाँ पे क्या किया? उस n टाइम्स बढ़ा दिया, रेंज को n टाइम्स किया है। n टाइम्स का मतलब 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे रख लेंगे यहाँ पे। और जनरली जो गैल्वेनोमीटर होता है वहां पे जो n की वैल्यू क्या शो करता है? नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूं इसी के अंदर। अगर मैंने यहीं पे क्या किया? वोल्टमीटर की रेंज को इंक्रीज कर दिया n टाइम्स, हम क्या करेंगे? इफ वी इंक्रीज वोल्टमीटर रेंज बाय n से, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जो RH की वैल्यू कर रहे थे हम, RH निकाला था, दैट कम्स आउट टू बी n-1 इनटू में किसके बराबर? G के बराबर। जब उस शंट की वैल्यू को कम करते हैं तो एमीटर की रेंज बढ़ती है। बट इस केस में उल्टा है। क्यों उल्टा है? देखिए, जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं उतना ही अच्छा वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके सीरीज के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टमीटर की जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी। देख लीजिए, अगर n टाइम्स उसको बढ़ाया तो n-1 टाइम्स क्या हो जाएगा? G, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा और उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। अगर एमीटर है उसकी रेंज को केवल बढ़ा सकते, घटा नहीं सकते, बट वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी, और वोल्टमीटर की, और घटा दिया तो वोल्टमीटर की रेंज कम हो जाएगी, ठीक है। बट शंट को कम किया जा सकता, शंट को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे एक टर्म आती है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। जो फिगर ऑफ मेरिट होती है उसको डिनोट करते हैं IG से।
आईजी से। मतलब मैक्सिमम जो होता है डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम जो होता है हमारे पास जो फिगर ऑफ मेरिट की बात करेंगे तो आईजी जो यहां पे है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट पास हुआ वो मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि मैं कहता हूं कि हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट वो मेजर कर सकता है। सपोज कीजिए उसकी रेंज है 10 माइक्रो एम्पियर, तो हम कहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर 10 माइक्रो एम्पियर मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है, या 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, आईजी हो जाएगी। तो आईजी क्या होती है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर बाय गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर, मेजर बाय एमीटर, ठीक है, आईजी वो हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं आपको, लैब में एक गैल्वेनोमीटर प्रोवाइड कर दिया गया और उस गैल्वेनोमीटर में आपसे पूछ लिया गया कि एक मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, तो आप रीडिंग देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसकी सुई 0 से लेकर 20 एम्पियर तक जा रही है, 20 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर तक जा रही है, तो आप कहोगे कि जी ये 20 एम्पियर मैक्सिमम करंट या 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, तो आप कहोगे कि जो आईजी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 एम्पियर। तो जब भी आप मैक्सिमम करंट कहीं में लिखा मिले उसका मतलब क्या होती है, आईजी होता है। और जो आईजी होता है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एन इंटू के के बराबर, ठीक है। ये आईजी की वैल्यू मैंने ये बता दी। यहाँ पे जो आपको के दिखाई दे रहा है, के है यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट के बराबर है। तो और एन क्या है, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, जितने डिवीजन आपको दिखाई दे रहे हैं उस स्केल के ऊपर, किसके, जो आपने एमीटर लिया है या गैल्वेनोमीटर लिया है उसके डिवीजन जितने दिखाई देंगे वो एन है, के आपकी फिगर ऑफ मेरिट है और आईजी है मैक्सिमम करंट जो भी मेजर किया जा सकता है वो। तो दैट इज आईजी इज इक्वल टू एन इंटू के के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे समझाना चाहता था कि फिगर ऑफ मेरिट भी इसके अंदर आती है जिसमें आईजी मैक्सिमम करंट, एन हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ स्केल डिवीजन और के है फिगर ऑफ मेरिट। ये था आपका कंप्लीट किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं संट के बारे में, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, और वाई वी कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। विद एग्जांपल आपको समझा दिया, क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। अब इस पर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल आया है जेई एडवांस के अंदर 2014 के अंदर। ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट मैं बड़े इजी तरीके से आपको करवाऊंगा। मैं कहता हूं कि आप एक बार देखोगे तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि हम तो एडवांस तक के कर सकते हैं इजीली। सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे, पहले ही बताया कि पहले हम लिखते हैं गिवन सिचुएशन, हमेशा ये मैंने पहले ही बताया सॉल्यूशन करने का तरीका। और आपको जब एडवांस का पेपर देते हो या मेन का पेपर देते हो, आपको पता है कि एडवांस और मेन में अच्छा खासा टाइम मिलता है बच्चे को एक क्वेश्चन सोल्व करने का। नीट में ऐसे थोड़े कम लेवल के आते हैं क्योंकि वहां पे 1 मिनट मिलती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकल। जैसे मैंने पहले बता दिया कि जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि भाई एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, उसको घटा नहीं सकते, तो कह सकता है क्यों, क्योंकि हमें पता है कि संट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, संट को बढ़ा नहीं सकते, उसको कम ही करना पड़ेगा। हाँ, पर वोल्टमीटर के साथ उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी, क्योंकि उसके साथ क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस कनेक्ट है। देखिए, एक गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 0.06 एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब उसके अंदर से कितना करंट जा रहा है, मैक्सिमम करंट। और जहां मैक्सिमम करंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है बच्चा, पार्टी आईजी की वैल्यू। तो आईजी कितना, 0.06 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। बाय द कनेक्टिंग इट टू ए, किससे कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, यहां पे नीचे बना लेता हूं थोड़ा, देखिए यहां पे बना देता हूं, ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट दे दिया विथ 0.6 एम्पियर बाय कनेक्टिंग इट 4990 ओम रेजिस्टेंस। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, 4990 ओम रेजिस्टेंस से। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ऐसे करते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टमीटर में। अब वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट होता था, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में लगा दिया। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 90 ओम, ठीक है। कितने वोल्ट का हमारे पास चाहिए, 30 वोल्ट का। मतलब ऐसा हो जिसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके 30 वोल्ट तक होनी चाहिए, ठीक है। इफ कनेक्टेड टू ए 2n बाय 2419 ओम रेजिस्टेंस इट बिकम एन एमीटर। अगर मैं इसके साथ इतना ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं तो एमीटर बन जाता है जिसकी रेंज इतनी है, द वैल्यू ऑफ एन, ये बताना। अब यहां से दो बातें आपको समझनी है। पहली बात तो जैसे इसने बोल दिया कि भाई इतने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर में कन्वर्ट होगा जिसकी रेंज है 0 से 30 वोल्ट। खुदा ना खास्ता वो डायरेक्ट वोल्टमीटर ना बोले,
वो बोल दे कि रेंज ऑफ 0 से 30 वोल्ट, तो आप समझ दीजिए कि वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट कराना है, तो यहाँ पे सीरीज में लग रहा है ये रेजिस्टेंस। दूसरी बात, ये सब हिंट भी ना दे तो एक बात याद रखो, 4990 ओम एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, एक हाई रेजिस्टेंस है, और हाई रेजिस्टेंस हमेशा किस में कनेक्ट होता है बच्चा पार्टी? सीरीज में। देख लीजिए, अभी अभी आपको बताया गया था कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो उसके सीरीज में लगाते थे हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए हम कहेंगे कि हमेशा ही किस में ही लगेगा? सीरीज में लगेगा। सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगाते ही किस में कन्वर्ट हो गए? वोल्टमीटर में हो गया भाई। ठीक है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया, और उस वोल्टमीटर की रेंज कितनी है? ये वाली गिवन है। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन से इस G का रेजिस्टेंस निकाल लूं, जो मेरे को नहीं पता, क्योंकि इसके अंदर से जो करंट गया है मैक्सिमम IG, वो कितना गया बच्चा पार्टी? 0.006 एम्पियर। और आपको पता है करंट जो इस गैल्वेनोमीटर में से पास होगा वही इसमें से, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं यहाँ पे क्या निकाल लूं? यहाँ पे मैं निकाल लूं G की वैल्यू। और कैसे निकलेगी? V इज इक्वल टू मैं करंट जो कि आया IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस G प्लस में R, ये रहा R। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, इसका ये R और इसका G, दोनों को ऐड कर दिया। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है? 30, क्योंकि मैक्सिमम लेना ना फुल स्केल, तो मैक्सिमम वोल्टेज भी कितनी जा सकती है? 30 वोल्ट जा सकती है। इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी है? 0.006 इंटू G प्लस R हो गया। अब ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय में ये रखेंगे 0.006, इसको सोल्व करेंगे हम, और ये हो जाएगा G प्लस R के बराबर। इसको सोल्व किया तो 30 और 1 2 3 डिवाइडेड बाय में 6, और ये आ जाएगा माइनस R इज इक्वल टू G के बराबर। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो दैट इज 5, ये बनेगा 5000, और इसके से माइनस कितना करना पड़ेगा हमें? 4990 R की वैल्यू दैट इज 4990, दैट इज G। अब 5000 में से 4990 घटा दिए तो कितना बचा बच्चा पार्टी? 10 ओम। तो कितना रेजिस्टेंस आ गया गैल्वेनोमीटर का? 10 ओम। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। अब कहता है नेक्स्ट पार्ट, यहां से चलते हैं। इफ कनेक्टेड टू ए 2n/249 ओम रेजिस्टेंस, इतने से अब ये रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट कर रहा है? उसको एमीटर में। अब एमीटर में कन्वर्जन कब होता था? जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ना होकर के पैरेलल में लगाते थे। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यही गैल्वेनोमीटर और इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है मुझे। अब इसको एक साथ क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा, और पैरेलल में कितना? 2n/249 के बराबर, इतना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा पार्टी? दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एमीटर। ये कन्वर्ट हो गया एमीटर के अंदर। ठीक है, अब ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया, और n की वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहा है, इस n की वैल्यू, और जिस एमीटर की रेंज कितनी है? 1.5 एम्पियर। मतलब यहाँ पे जो करंट की रेंज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जो I की वैल्यू है वो कितनी है? 1.5 एम्पियर के बराबर है। और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट था IG, उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चा पार्टी? 0.006 एम्पियर। ये देख लीजिए आप, पहले ये दे रखी, ठीक है, हो गया। अब आगे करते हैं, इसमें ऊपर वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इतना होने के बाद आपको अब पता है कि इसके अंदर से जो करंट जाएगा दैट इज I माइनस IG, यहां से जाएगा और चला जाएगा। n की वैल्यू बतानी। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी? दैट इज द IG इंटू G, और इसके अक्रॉस कितनी बच्चा पार्टी? I माइनस IG इंटू में संट, ये रहा S, ये रहा, जिसको हम कहेंगे 2n डिवाइडेड बाय में 249 के बराबर, इतना हो जाएगा। अब देखिए IG की वैल्यू कितनी बच्चा पार्टी? 0.006 है, मल्टीप्लाई बाय में रेजिस्टेंस कितना आया? 10 ओम के बराबर, ये लिख दिया 10 ओम, इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी थी? 1.5, इसमें से माइनस कौन होगा? IG 0.006 के बराबर, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? 2n/249, ये है मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करने के बाद देखिए ये 249 इसके साथ आ जाएगा, और इसके साथ 0, ये 10 वाली, और इसके साथ कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3। अब इससे कैंसिल आउट हो गया। अब कितना होगा? 6 9 जा 54, 5 आ गया, 6 4 जा 24 और 5 29, 2 आ गया, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, ये हो जाएगा। 249 को 6 से करोगे तो ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में कितना? 100 है। अब ये कितना बनेगा? दैट इज कम्स आउट टू बी ए 4.94 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.006 इंटू
2 इंटू एन के बराबर। ये हो गया, यहाँ तक इसका सोल्व हो गया। अब आप ऐसा काम कीजिए, इसको फर्दर सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा पार्टी, क्या आएगा, दैट इज यह आया हमारे पास 4.94 और इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करोगे तो 1.494 इंटू में 2 इंटू एन के बराबर। जब इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज एन इज इक्वल टू में 10 डिवाइडेड बाय में 2 और सिंप्लीफाई किया तो दैट इज 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको बता देता हूँ, ये सारा सोल्व करना आपको, इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो 0.006 मल्टीप्लाई बाय 249 मल्टीप्लाई बाय में 10 एंड डिवाइडेड बाय में 1.5 माइनस 0.006 इज इक्वल टू 2n। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। बस ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन जैसे ही करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मैच होके। तो ये क्वेश्चन था पहला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एडवांस का पार्ट था ये, आपको दिखाई दे रहा है, और एडवांस कौन से में आया हुआ था, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर इस प्रकार से। अब लगते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, आपको एक एक चीज का ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आप याद रखोगे सॉल्यूशन इसका। पहले गिवन सिचुएशन, और खास बात यह है ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, जेई मेन 2017 के अंदर आया हुआ। ठीक है, क्या कहता है बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ेंगे गहनता के साथ। व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, ठीक है, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जैसे इसके अंदर से 5 एम्पियर करंट को पास किया गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले को तो मैं क्या कहता हूं, आईजी, जो कि कितना है, 5 मिली एम्पियर है, सॉरी 5 मिली एम्पियर। एम्पियर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर। ठीक है, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन को शो कर दिया। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर के अंदर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 15 ओम के बराबर ये दे रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ये कितना आर लगाऊं, कितना आर लगाऊं ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए, ये बात बोल रहा है। सिंपल सा डायग्राम बना दो, बना के सोल्व कर लो, इजी हो जाता है। डायग्राम अगर बनाने में सक्सेसफुल हो गए आप क्वेश्चन में तो क्वेश्चन इजी हो जाता है करना। अब देखो बिल्कुल इजी हो गया। अब आपको पता है कि यहां से जो करंट आएगा आईजी जो गैल्वेनोमीटर में से पास होगा वही इसमें से, क्योंकि सीरीज कनेक्शन और सीरीज में सेम रहता है। और आपके पास क्या दे रखा है, और कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर रेंज ऑफ इतना, इतनी वो रेंज का, कितनी रेंज का, V इज इक्वल टू 0 से 10 वोल्ट की रेंज का। तो आपके पास सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड, तो V क्या लगाएंगे, I इंटू आर, टोटल रेजिस्टेंस G रहा और प्लस में R रहा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, R की, वही तो बताना है कितना रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू तो दे रखी है G की, ये दे रखी 15 ओम, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वोल्टमीटर कितने का, 10 वोल्ट का। क्यों कहोगे कि सर आप 0 क्यों नहीं ले रहे, हर बार 10 वोल्ट ले लेते, क्योंकि बच्चा पार्टी यहाँ पे दिया हुआ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देख लीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर तो फुल वोल्टेज ही आएगी, दैट इज 10 वोल्ट, एंड इज इक्वल टू करंट, करंट की वैल्यू ये दे रखी है, क्योंकि IG की वैल्यू है वही सीरीज वाले की है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम, ये हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू G प्लस R के बराबर। इसको सोल्व किया, 10 डिवाइडेड बाय में 5 इंटू 10⁻⁻3, और ये G आ जाएगा इस तरफ, उस तरफ कौन बचेगा बच्चा पार्टी, R बचेगा। R बचेगा तो देखिए 5 2 जा, और ये ऊपर जाएगा तो 2 के साथ 3 0, ये 10-3 था, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये 3 0 मैंने यहाँ लगा दी, माइनस कितना करूंगा मैं, 15 ओम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। और आना भी हाई चाहिए था, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस ऐड करते तभी तो वोल्टमीटर बनता है, ये बताए थे आपको। तो 2000 में से इतना माइनस किया तो दैट इज 1985, ठीक है, रेजिस्टेंस। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.985 इंटू 10⁻³ ओम ये आ जाएगा। तो आंसर इज दिस, सी ऑप्शन। और मेन 2017 के अंदर आया हुआ था, पहले वाला एडवांस का था, देख सकते हो, द फर्स्ट वन इज एडवांस, और ये मेन का है। और कितने इजी से तरीके से ये क्वेश्चन हो गए संट के। इसी प्रकार नीट में तो इससे ये तो कुछ भी नहीं है, नीट में और भी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और शेयर कीजिए वीडियो को, और
टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।